Good morning student. Today we are going to start our chapter number 2, environment, abiotic and biotic factor. Now firstly we should know what is environment. Environment is the sum total of all the physical biotic condition which affect the individual living in a particular place. Firstly, abiotic factor, it include two part, climatic factor and edaphic factor. In climatic factor all the physical factor comes सच एज लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेस. सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइट को. व्हाट इज़ लाइट? लाइट सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है. सोर्स ऑफ लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिवन बाय सन. These are the radiations given by sun. It vary from 0.0012 to 10⁻13 एंगस्ट्रॉम. शॉर्टर वेवलेंथ से लॉन्गर वेवलेंथ तक चलते हुए हमें किस तरह की रेस मिलती हैं? गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, देन विजिबल आवर स्पेक्ट्रम, विबग्योर, इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव्स. हम सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं, बाकी सारी रेज को हम नहीं देख सकते. These sunlight, this electromagnetic radiation are important for the process of photosynthesis. जब हम photosynthesis की बात करते हैं, जितनी भी सोलर एनर्जीज जो सन दे रहा है, ओनली 1% इज़ अवेलेबल टू प्लांट. बाकी की जो लाइट एनर्जी है 86% अबाउट लाइट एनर्जी इवेपोरेशन में, वाटर की इवेपोरेशन में यूज़ हो जाती है, 14% एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो जाती है, एंड ओनली 1% विल रिमेन अवेलेबल फॉर द प्लांट. उस 1% में से भी 12% रिफ्लेक्ट हो जाती है, 5% ट्रांसमिट हो जाती है, ओनली 83%, 1% में से 83% विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट. अब नेक्स्ट आता है एल्बिडो वैल्यू. एल्बिडो वैल्यू क्या है कि एक सरफेस की कैपेबिलिटी जितनी वो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल ये लीफ देख रहे हो आप, लीफ में 12% रेडिएशंस आर रिफ्लेक्टेड बैक, तो हमारी एल्बिडो वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? 12%. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल. इसके पॉइंट्स है. सबसे पहला है कलर विज़न. हम देखते हैं कि मोस्टली एनिमल्स दे आर कैपेबल टू रिकॉग्नाइज कलर बिकॉज दे हैव सर्टेन टाइप ऑफ कोन्स, इरेथ्रोलैब्स, साइनोलैब और क्लोरोलैब. उनके पास रेड, ब्लू और ग्रीन लाइट को देखने के लिए कोन्स होती हैं. दे आर अवेलेबल ऑन देयर रेटिना, आई की रेटिना पर होती है. कुछ एनिमल ऐसे हैं जैसे आपका प्रोटियस, ब्लाइंड सैलमेंडर, उनके पास आई ही नहीं है. नाउ साइज ऑफ द आई, जितनी हम वाटर में डेप्थ में जाएंगे उतनी ही एनिमल की आइज़ बड़ी होती जाएगी, क्योंकि वहाँ पर लाइट की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, उनकी आइज़ का साइज़ उतना ही बड़ा हो जाएगा. नेक्स्ट इज पिगमेंटेशन. पिगमेंटेशन हम देखते हैं कि जहाँ लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, पिगमेंटेशन उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग जो अफ्रीका के हैं, दे हैव डार्क कॉम्प्लेक्शन बिकॉज दे हैव मोर मेलानिन एज कम्पेयर टू आवर्स. उनका मेलानिन जो है वो ज़्यादा है. मेलानिन एक्चुअली एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी की तरह काम करता है, जो उस सेल के म्यूटेशंस को रोकते हैं, डीएनए डैमेज को रोकेंगे. नाउ प्रोटेक्टिव कलरेशन, इसमें मेटाक्रोसिस हम देखते हैं कि कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं सच एज कैमलियन जो अपने कलर को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. वो मेटाक्रोसिस की वजह से चेंज कर सकते हैं. ये क्या है मेटाक्रोसिस? उनके पास दो तरह की पिगमेंटेशन है, ब्राउन एंड ग्रीन. उनको वो अपने स्किन के अंदर चेंज करके अपने कलर को चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर उन्हें अपना स्किन का कलर डार्क करना है तो वो उन पिगमेंट्स को स्किन के ऊपर ले जाएंगे. जब उन्हें स्किन का कलर लाइट करना है तो वो पिगमेंट्स को नीचे की तरफ भेज देंगे. तो इनकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करके वो अपने कलर को चेंज कर सकते हैं. नाउ फिफ्थ इज फोटोपीरियडिज्म. फोटोपीरियडिज्म क्या है? रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल टू ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट. अब इसमें पार्ट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट पार्ट है बर्ड माइग्रेशन. हम क्या देखते हैं, जैसे ही समर्स आती हैं, समर्स का मतलब फोटो पीरियड इंक्रीज हो रहा है, दे मूव टूवर्ड द नॉर्थ. हमारे बर्ड जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे. उससे उल्टा जब फोटो पीरियड छोटे होते हैं, दे मूव टूवर्ड द साउथ. तो इसका क्या मतलब है कि जब समर्स होंगी तो उनके गोनाडियल एक्टिविटी इंक्रीज होगी, वो नॉर्थ की तरफ मूव करके रिप्रोडक्शन करेंगे. इसी तरह का मैकेनिज्म हमें फिशेस में, ईल में, सैल्मन में भी देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी. रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में हम क्या देखते हैं कि फोटो पीरियड न्यूरो हार्मोन्स को, एनिमल के न्यूरो हार्मोन्स को अफेक्ट करते हैं और उसके बाद रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं. तो 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर देयर, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे एंड डे न्यूट्रल एनिमल. शॉर्ट डे एनिमल जो शॉर्टर फोटो पीरियड जिन्हें चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल आपका शीप जो विंटर में रिप्रोडक्शन करेगा. लॉन्ग डे एनिमल जिन्हें लंबे फोटो पीरियड चाहिए, लेंथन फोटो पीरियड चाहिए, जैसे आपके टर्की
वो आपके समर में रिप्रोडक्शन करेगा। डे न्यूट्रल एनिमल ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता फोटो पीरियड से, दे ब्रीड आउट थ्रू आउट द ईयर, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस एंड रैबिट। नाउ बायोलॉजिकल रिदम, व्हाट आर बायोलॉजिकल रिदम, दीज आर आल्सो कॉल्ड सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम में क्या है कि सन की लाइट हमारे डेली रिस्पॉन्सेज को अफेक्ट करती है। हम मॉर्निंग में, आफ्टरनून में या इवनिंग में हमारे बॉडीज़ के जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है या हमारे बॉडी के रिस्पॉन्सेज है वो अफेक्ट होते हैं लाइट से। दिस इज़ कॉल्ड सर्काडियन रिदम। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल है स्नो शू हेयर का। ये जो रैबिट है, जब फोटो पीरियड डिक्रीज होते हैं यानी विंटर अराइज होती है तो ये ज़्यादा वाइट कलर के नज़र आते हैं। नाउ सिक्स्थ इज मेटाबॉलिज्म। हम ये देखते हैं जितनी ज़्यादा लाइट रहेगी उतनी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म की एंजाइमेटिक एक्टिविटी रहेगी और मेटाबॉलिज्म उससे अफेक्ट होता है। जो एनिमल्स केव में रहते हैं या शेड में रहेंगे उनका मेटाबॉलिज्म उतना ही कम होगा। नेक्स्ट है लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या है? रेगुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ लोकोमोशन बाय लाइट इज कॉल्ड एज फोटोकाइनेसिस। फोटोकाइनेसिस, फोटो मीन्स लाइट, काइनेसिस मीन्स मूवमेंट। लाइट से मूवमेंट एनिमल में जब होती है तो उसे फोटोकाइनेसिस कहते हैं। हम इसमें आगे क्या देखते हैं? फोटोटैक्सिक्स। फोटोटैक्सिक क्या है? जैसे इट इज़ ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फोटोटैक्सिक पॉजिटिव किसका रहेगा? एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिना जो है वो लाइट की तरफ मूव करती है तो वो क्या है? पॉजिटिव फोटोटैक्सिक। और हम देखते हैं कि अर्थवर्म जो है वो डार्क शेड की तरफ मूव करेंगे तो वो नेगेटिव फोटोटैक्सिक है। नेक्स्ट इज फोटोट्रोफिक। फोटोट्रोफिक हम हमारे सिलेंट्रेट देखते हैं कि वो भी फोटोट्रोपिक हैं। नाउ फोटो पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या है? यही ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी जो लाइट से अफेक्ट होती है। ऑर्गेनिज्म हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं अपने। यूरोरल कौन है? जो सुबह के वक्त अर्ली मॉर्निंग में एक्टिव रहेंगे, हमारी बर्ड्स जो मोस्टली यूरोरल होती हैं। नेक्स्ट इज ड्राई यूरोरल, थ्रू आउट डे टाइम ये एक्टिव रहेंगे जैसे ह्यूमंस हैं। वेस्पिरल जो इवनिंग टाइम में एक्टिव रहेंगे, डस्क टाइम में, जैसे रैबिट आपके नॉक्टर्नल जो नाइट के टाइम में एक्टिव रहेंगे। अब है रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई। फोटो रिसेप्टर, हमारे पास आई है जो एक्ट एज फोटो रिसेप्टर, लेकिन ये आई का स्ट्रक्चर भी सब में डिफर करता है। फॉर एग्जांपल यूग्लोना के पास पिगमेंटेड स्पॉट है, जेलीफिश के पास ओसिलाई है, और आपके कंपाउंड आइज हमने इंसेक्ट में स्टडी की, और हमारे पास वर्टिब्रेट्स के पास प्रॉपर आई है। तो ये सारी रिसीव करती है हमारे सनलाइट को। नाउ